दोस्तों नमस्कार। आज पहुँचे हैं पिंडारा गांव में और यहाँ पे बात करते हैं अपने चेयरमैन प्रतिनिधि कुलदीप रंधावा से। भाई साहब राम राम। राम राम। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले तो देश और प्रदेश को आज हम 78 से में जो स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। भाई साहब आपने पार्टी छोड़ी जेजेपी, क्या रीज़न रहा पार्टी छोड़ने का इतनी लेट? यही रीज़न था, अपने भविष्य की तलाश में, अपने भविष्य को देखते हुए और हमने जुलाना की जो सेवा करनी है उसके लिए चेयरमैन पद पर जब आज हम हैं तो उसको सुचारू रूप से चलाने और जनता की सेवा के लिए हमने पार्टी को छोड़ा है, ताकि हम और आगे जनता की सेवा कर सकें और उनके काम और समाज सेवा आगे बढ़ा सकें। आप पार्टी में थे, सरकार में हिस्सा था पार्टी का, और जुलाना से विधायक भी जेजेपी के से था, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की नाराज़गी है विकास कार्यों को लेकर। कुछ गांव हैं जिसमें हमने भी देखा है, कुछ गांव वहाँ पे विकास कार्य बिल्कुल ही नामात्र के हैं। वो उसके विधायक जी के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। वो तो चलो जनता के सामने है, उन्होंने ज़्यादा किए कम किए वो कार्य उनका है। मैं तो जनता से ये ज़रूर अपील, जो मेरे लायक जो मेरी टेबल के कार्य हैं वो लेकर आएँ। मैं जुलाना को अपनी कर्म भूमि मान चुका हूँ और जो काम आप बोलेंगे मैं उन्हें प्रेफरेंस से पूरी करवाने की कोशिश करता हूँ। आज आप जुलाने के मेरे वार्ड नंबर 15 के जो गांव हैं वहाँ आप जाकर देखें, सीसीटीवी कैमरे लाइट जेब से लग चुके हैं। हर गांव में जिम उपलब्ध है, युवाओं के लिए साफ़ सफाई के लिए ई रिक्शा उपलब्ध है और कुर्सियाँ 30, बस स्टैंड, और इसके अलावा हर सरकारी स्कूल में वाटर कूलर, ये सुविधाएं 8 सुविधाएं बस क्यू शेल्टर जो हरियाणा किसी वार्ड में नहीं है वो हमने प्रोवाइड कराई है। सबसे पहले चेयरमैन तो 22 और भी हैं, आप देखें ये सारी सुविधाएं, प्लस सरपंच को विकास कार्यों के लिए अलग से हमने ग्रांट दी है ताकि उनके विकास और जल्दी हो सके। और ये उपलब्धि सिर्फ 1 साल के कार्यकाल की है। तो आपने देखा होगा पहले पार्षद जो बनते थे सीमेंट की कुर्सियों के अलावा और कुछ उपलब्ध नहीं करवा पाए थे। आज हमने जुलाने के प्रत्येक गांव में काम चल रहा है, चाहे आप पोली अथवाड़ा, सिवाया, गुलकनी से लेकर नंदगढ़ तक आप उन गाँवों का सर्वे करें और देखें कि भी किस तरह लोगों के काम हम प्रेफरेंस से पूरा जुलाना के काम पूरे ज़ोर शोर से चले हुए हैं। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। अभी मेरे पापा बल्कि 10 दिन पहले बोले भाई हमारे अपने जो खेत की गोरी है वह तो बनवा ले कुलदीप। मैं बोला अपनी तोरे कोई बनाओगा, आप तो रहेंगी बनावे का, वो तो फिर अंधा बट बकली रहा अपने अंधे हुए। ऐसा कुछ नहीं है, हमने तो जुलाने की सेवा के लिए आए हैं और वहाँ के सीधे साधे लोग हैं, भोले लोग हैं, ग्रामीण इलाका है, उसको आगे लेकर जाना। जैसे आज वार्ड को पहले नंबर बनाया है, आने वाले समय में जुलाना को पहले नंबर बना के दिखाना है। एक छोटे से पद पर पार्षद रहकर पूरा जुलाना का विकास हमने, आप पूछें, करवाया है। अगर जनता हमें आशीर्वाद देती है और विधायक पद पर ले जाती है तो आने वाले समय में हम दिखा देंगे कि भाई हम विधायक की कुर्सी अगर आपने दी है तो हम वहाँ कितने काम करके दिखा सकते हैं। ये आगे किस पार्टी में जाने की विचारधारा कर रही हो? मेरा चुनाव लड़ने का मन है, देखते। निर्दलीय या किसी पार्टी का? निर्दलीय तो फिर जनता तय करेगी। पहले तो पार्टी से ही हमारी इच्छा है भाई जो पार्टी ईमानदारी और हमारे काम और समाज सेवा को देखेगी तो हमें ज़रूर प्रेफरेंस देगी और हम उम्मीद है कि बहुत बड़े मार्जिन से जुलाना हमें जिताएगी, क्योंकि काम और भ्रष्टाचार जो मुक्त आज हमने जिला परिषद को बनाया है तो ज़रूर इसका फल, क्योंकि किया कोई नहीं रखता, तो उम्मीद है कि ज़रूर जनता आशीर्वाद देगी। और जिस तरह हमने पार्षद रहकर 1 साल की सैलरी सरकारी स्कूल के 1400 बच्चों में डोनेट की है, उसी तरह आने वाले समय में अगर जनता आशीर्वाद देती है तो हम अपनी विधायक की जो सैलरी है वो जनता की आवागमन, जो चंडीगढ़ है, जो पर्ची, जो फाइल या कामों में जो आना जाना है और जो रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था में जनता के ऊपर ही लगाएंगे, ना कि अपनी जेब भरेंगे। अब तक आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग
अपनी जेब भरने आए हैं। आज मैंने अपनी जेब से लाइट और कैमरे 30 गांव में तो लग चुके हैं। हरियाणा की पहली कॉन्स्टिट्यूंसी होगी जुलाना, जिसके प्रत्येक गांव में कैमरे और लाइट होंगी, जिससे आप समझो कि भाई अपराध में भी फ़र्क पड़ता है, गांव की सुरक्षा का मैटर है वो भी, और ट्राली और भैंसें चोरी हो जाती हैं और कोई नशा से संबंधित भी है तो उससे पता चल जाता है असामाजिक तत्वों का, भाई कोई आया है गया है। तो उस सुरक्षा को देखते हुए वैसे मेरा वार्ड के अंदर ये चुनावी मुद्दा था, भाई मैं प्रत्येक गांव में कैमरे। आज जो जिन मुद्दों पे मैंने पार्षद का चुनाव, कितने गांव में आपने कैमरे लगाने की व्यवस्था 30 में करी? तो लग चुके हैं, 72 के 72 में लगेंगे। और आज आप मेरे जो वार्ड के गांव हैं वहाँ जाकर पता करें, भाई जो वादे कुलदीप ने किए थे वो पूरे हुए तो मुझे आगे चुने, और अगर मैं नहीं ये काम करवा पाया तो फिर मैं ये चाहता हूँ भाई फिर और भाई को मौका मिलना चाहिए, हमें नहीं मिलना चाहिए। जुलाना हल्के में कहीं ना कहीं पीने के पानी की समस्या बहुत ज़्यादा गहरी है। उसके लिए मैंने 40 तो वाटर टैंकर अभी तैयार करवा दिए हैं, जल्द प्रत्येक गांव में दे रहा हूं मैं। आज 50 गांव में युवाओं के लिए जिम लग चुकी है, तो प्रत्येक गांव में एक तो वाटर टैंकर की सुविधा दे रहा हूं। आसपास कहीं भाई नदी या कोई रब्जा आया या मीठा पीने का पानी की व्यवस्था है तो मैं सरपंचों से बोल रखा मैंने, जहाँ पाइपलाइन की आवश्यकता हो जिला परिषद जल्द से जल्द ये कार्य करवा कर पीने की पानी की व्यवस्था कर रहा है। लेकिन कई गांवों में ज़्यादा नीचे है बोर या दिक्कत है, उसका भी आने वाले दिनों में अल्टरनेट निकाल कर सभी गांवों को सुख और समृद्धि बनाने की अपनी योजना है। और हरियाणा के पटल पर पहले नंबर जल्द में, ना भी वोट दिए लोगों ने या ना भी मेरे को विधायक के लिए चुना, तो अगर मैं एज ए चेयरमैन भी रहा तो 5 साल लोगों को मैं ये आश्वासन देता हूँ भाई सारा जितना भी जिला परिषद का पैसा मैं जुलाने गांव में लगाकर उसको आगे निकालना मेरा मकसद है। हम स्वास्थ्य की बात करें, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में के रिलेटेड बात करते हैं तो जुलाना के हॉस्पिटल हैं उनके अंदर डॉक्टर की बहुत ज़्यादा कमी है, और अब आप फिलहाल चेयरपर्सन हैं तो आप वहाँ कितनी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी डॉक्टरों की कमियों को पूरा करवाने की? हाँ, ज़्यादातर में है कमी, और एक बल्कि खड़कराम जी में भी एक आर्थिक बेकारों का हमारे सुविधा दो ताकि साफ स्वस्थ, तो उनको भी बोलिया हमने 3-4 दिन पहले भी आपको एक आरो भी लगवा दिया जाएगा। और जो डॉक्टरों की समस्या है फ़िलहाल जो कोई जहाँ शिकायत है तो मैं सीएमओ से मिलकर उसकी भी सलूशन करूँगा, नहीं तो और आगे अगर जनता पहुँचाती है तो जहाँ नया हॉस्पिटल की या नए स्टाफ की आवश्यकता हो उसके लिए भी मैं यहाँ लड़ाई लड़कर जुलाने की सारी समस्याओं को दूर करूँगा। अभी एक मुद्दा चला हुआ है विनेश फोगाट का, जो 100 ग्राम वेट की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दी गई है, और भारत की वो बेटी है, जुलाना विधानसभा क्षेत्र जो जुलाना हल्का है वहाँ की वो उसका ससुराल है, बहू है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ भाई कहीं ना कहीं स्टाफ की लापरवाही रही है कि भाई इतना बड़ा मेडल हम भारत को आना था तो उसकी तो जांच होनी चाहिए भाई किसकी कमी रही। एक बेटी को इतना बड़ा सम्मान मिलता, आज वो जिस दुख में उसका परिवार है और वो है उसकी शायद कल्पना नहीं की जा सकती, और वो नहीं पूरा भारत इस सदमे में है। तो हम सब उसके साथ हैं इस मुहिम में, जो भी सरकार या सेंटर की या हरियाणा की जो मदद हमारी बहन की कर सके हम उसके लिए सरकार से भी मांग करेंगे, संघर्ष करेंगे, और उस बेटी को जो सिल्वर मेडल मिलना था उसका मान सम्मान सरकार ने भी बोला है। तो और जितना कर सके हम सरकार से अपील कर सकते हैं भाई उससे पीड़ित परिवार हो गया इस मामले में, क्योंकि जो मेडल आना था वो खुशी अगले दिन गोल्ड की होनी थी तो सिल्वर भी छिन गया, तो बड़ी बात है। इसके लिए स्टाफ भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। तो स्टाफ जिम्मेवार है या राजनीति खिलवाड़ हुआ है उसके साथ, राजनीति की शिकार हुई है? राजनीति तो मुझे देखो पर्सनल व्यू है, मुझे इसमें राजनीति नहीं लग रही। हाँ वो एक अलग बात है भाई सरकार प्रेशर से भाई दिलवा पाए, लेकिन ओलंपिक जो अपना संघ है वो उनके अपने रूल हैं, शायद 10 ग्राम वेट भी वहाँ अलाउड ना हो
तो उसमें मुझे वो बात नहीं लगती। ओलंपिक संघ में 10 ग्राम वेट अलाउड नहीं है, ये आपकी बात सच्चाई है, लेकिन उसमें कॉलम है एक्ट 56, उसके अंदर अगर आप इस तरह की कोई नौबत आ जाती है तो वहाँ की जो टीमें हैं वो वहाँ उसको अनफिट करके वहाँ आराम विश्राम कर सकते हैं कि भाई हम खेलना नहीं चाहते। लेकिन कहीं ना कहीं उसके साथ हुआ है कि राजनीति की शिकार हुई है, मानते हो आप इस बात मैंने को? भी इस बारे में एक दो राय ली तो उन्होंने ये बताया कि अनफिट भी हम लास्ट राउंड में कर नहीं सकते थे उसको, अगर वो वेट ज़्यादा भी था ना तो फिर उसका इलाज, ये जो मैंने जानकारी प्राप्त की है, बाकी तो देखो ओलंपिक संघ जानता है, तो उस दौरान फिर आप अनफिट नहीं कर सकते लास्ट राउंड में, तो आपको वेट ही मेंटेन रखना था। उसके लिए क्या डाइट थी, क्या समस्या आई, कैसे दुर्भाग्य बहन का रहा, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ है जो भी हुआ है। आपने अभी पार्टी छोड़ी है और राजनीति में आ रहे हैं आप। कांग्रेस, हमने सूत्रों के हवाले से खबर आई कि आप कांग्रेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि भाई हमारा तो मकसद ही जुलाना के विकास है। अभी पार्टी छोड़ी है, किस पार्टी का क्या ऑफर है वो हमें टिकट की लाइन में रखते हैं नहीं रखते, तो उस हिसाब से हम फैसला लेंगे ना। हमें तो जनता की सेवा करनी है, चुनाव पक्का लड़ना है मेले का। हाँ, वो तो फिर तब डिपेंड होगा, जो पार्टियां नहीं देंगी फिर जनता से राय लेंगे।